फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ आप लोग बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहिए, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तो एक दोस्तों दिखाना चाहते हैं, एक भिखारिन बैठी है तो समझ सकते हैं। एक भिखारिन है सामने, देख लीजिए कैसे बैठी हुई है दोस्तों। भिखारी है, मैं भिखारी है। तो आजकल रोपनी चालू हो गई है, देखिए पूरे दोस्त। हाँ गाइस, काटूंगा तुम्हारे पैर। तो दोस्तों जाइए आप खुद लीजिए जाके। ये पौधा लगाने जा रही हैं हमारी बिट्टू रानी। देखती है कि पौधा लगाया कैसे जाता है। तो देखो पौधा लगा रही है भाई। मेरे पौधा भी से आए थे। अच्छा, पौधा लगा रही हो। हाँ, मेरा पौधा भी से आए थे। फिर तो आप देख सकते हैं पीछे ज़बरदस्त रोपनी चल रही है क्योंकि बारिश अच्छी हो गई है इस बार। और आप देख रहे हो कि आज हम बाल नहीं बांधे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि आज घाट का आखिरी दिन था। हमारे चचे ससुर जी का निधन हो गया था, तो आज घाट पे गए थे नहाने के लिए और लास्ट घाट पे था। जो भी होती है प्रक्रिया वो निभाई जा रही थी। शाम को खाना पीना भी है तो वहीं जाएंगे हम लोग। तो आज सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था आँखों में। देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत सूलिंग सी भी आँखों में हो रही है। और कुछ घरेलू जब टेंशन कुछ हो जाती है ना तो बहुत ही अंदर से दिक्कतें बढ़ जाती हैं सच में, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत जीवन में है मेरे। लोग सोचते होंगे कि नीलम गुप्ता तो मस्त रह रही हैं, खुश रह रही हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी मस्त है, कितनी खुश हैं। लेकिन हर परिस्थिति में हंसना मेरा स्वभाव है। तो वैसे कुछ भी है, आजकल अच्छा लग रहा है खेत का लुक। और ये देखिए मेरी बिट्टो हैं तो वो अपना मट्टी अट्टी खोदना वो करना। हम दरअसल दोस्तों पेड़ लाए थे तो देख रहे हैं कि बाकी पेड़ लग गए हैं। 2 पेड़ इसमें लग रहा नहीं लगेंगे, देख सकते हैं आप। तो पहले आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट आप देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो पे जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों के बारे में जानेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे और हमें भी लगेगा कि ना कि हमारे बारे में कौन क्या सोचता है और किन की सोच मेरे प्रति बदली है या नहीं बदली है। ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो और ये भी बताया करिए कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए मेरी भिखारिन आपको कैसी लग रही है, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी बेटी भी क्या अपनी बुआ को कह रही है। दरअसल आप ये मत सोचिए कि सच में भिखारिन मेरी बिटिया की बुआ है। मोबाइल देख रही है दरअसल ना, इनके पति कल मोबाइल दिए हैं ना, इसीलिए मोबाइल देख रही हैं कि हमारे हस्बैंड कितना अच्छा मोबाइल दिए हैं। या कुछ भी ओपरी थी उधर की, और कितना यार अच्छा लग रहा है रोपनी करने में। देखिए कुछ भी हो सब मैं पाए अपने अपने मिट्टी में धंसाए हुए हैं, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाहर का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो अब थोड़ा ज़रूरी बात हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि नीलम जी ये बताइए कि बिहार से निकलने के बाद निर्भय से कभी आपका आमना सामना हुआ या नहीं हुआ। तो दरअसल अब वो वक्त घड़ी आ गई है अब बताने की। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि मेरा निर्भय से आमना सामना तो नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब मैं और सरला सब लोग जेल में आ गए थे। एक लड़की है पागल, तो जैसे आप लोग देखना चाह रहे थे और पूछ भी रहे थे कि क्या आपका निर्भय से आमना सामना हुआ या नहीं हुआ है। तो निर्भय से सामना तो मेरा कभी नहीं हुआ है निकलने के बाद। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है नोटिस किए थे कि दरअसल जब 2 महीने के लगभग मुझे 2 महीना हो गया था जेल में रहते रहते, तो एक बार उड़ते उड़ते खबर आई थी कि निर्भय हाजिर होना चाहते हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।
और उनकी मांगें जो हैं तो सरकार ने मंजूर भी कर ली थी, लेकिन कुछ शर्तें थी जो सरकार ने मंजूर नहीं की थी, इसीलिए निर्भय हाजिर नहीं हुए थे। और अगर शर्तें मंजूर हो जाती तो निर्भय ज़रूर हाजिर हो जाते। लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है कि जैसे एमपी में बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं तो वो एमपी में हाजिर नहीं होना चाहते थे, वे यूपी में हाजिर होना चाहते थे। और पता हो जब वो ये कहा, मीडिया के माध्यम से ये पहुंचाया कि जहां मेरी पत्नी बंद है और मेरा बेटा बंद है, मैं उसी जेल में जाना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली से फिर मिलना चाहता हूं और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। तो सच मानिए, जब ये बात मैंने मीडिया में सुनी तो मेरी हालत से ना सांसें रुक गई। मैं जान रही थी कि वो उसका मतलब एक गेम है हम लोगों को परेशान करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोगों पे खुंडस निकालेगा। तो मैं कहती थी भगवान, अगर निर्भय हाजिर हों तो प्लीज़ एमपी में हो जाए, यूपी में कभी हाजिर ना हो। और जिस जेल में हम और श्याम वगैरह रह रही उस जेल में तो उनकी परछाई भी ना पड़े, नहीं तो हम लोगों को जीते जी मार डालेगा सच में। क्योंकि आते घन वो यही कहेगा, पहला उसका प्रश्न यही रहेगा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों गद्दारी की, बता। और वो जैसे कहते नहीं है, जब दुश्मन जब होता है ना तो वो जब बार मिलके नहीं, मतलब दुश्मनी से नहीं कर पाता तो मिलके आदमी बार कर देते हैं। तो निर्भय के नेचर को हम और श्याम भली बात ही जानते थे। तब मैं जब तारीख पे गई तो औरैया में, तो श्याम भी आया था। तो उस दिन पता है एक चीज़ और हुआ था, जब कोर्ट में गए तो हमें और श्याम को पहले मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी, क्योंकि श्याम फतेहगढ़ से आता था और हम इटावा से जाते थे। तो बजरंगा उनकी भी अलग रहती थी और मेरी भी अलग रहती थी। और जब मतलब उनका स्टाफ जो होता था वो हमको नहीं मिला, श्याम ने कहा कि हमें नीलम से ज़रा बात करनी है, बात करा दी। तो वहाँ के मतलब जो उनके फोर्स था तो बात नहीं करने देता। और मेरा फोर्स जो था वो बहुत अच्छे थे, वो कहने लगे ठीक है चलिए हम बात करवा देते। जब मैं मतलब श्याम के बजरंगा की तरफ गई हूँ तो एक तो इतनी भीड़ थी वहाँ पर। पहली बात तो सुरक्षा के लिए भी, भाई देखिए कोई भी वो किसी के भरोसे जाएंगे तो वो पहले अपनी सुरक्षा देखेगा, अपने बंदियों की जो भी सेफ्टी होती वो देखेंगे ना। तो जब ऐसी बात हो रही तो हम जब श्याम के पास गए तो हम कहे अबे ये बता रहे, हम वहाँ से यहाँ तक चले आए तुझसे मिलने के लिए और तेरे स्टाफ तुझे 2 मिनट के लिए हमसे मिलने के लिए भी समय नहीं दे सकते हैं। तो मैंने सच बता रही, बहुत गुस्सा मुझे आई, मैं बहुत उल्टा सीधा बोली वहाँ पर कि मुझे बिना श्याम से मिले मैं जा नहीं सकती हूँ, मुझे श्याम से बात करनी है और अभी करनी है बात, तुरंत करनी है बात। तो मतलब वहाँ मीडिया वाले भी आ गए थे काफ़ी। और उसके बाद पता क्या हुआ, फिर मुझे जब पेशी पे ले जाया गया तो हम मतलब श्याम को पहले ले जाया गया, मुझे बाद में ले जाया गया। तो मैं गई मजिस्ट्रेट सामने, कह दी सर देखिए अगर ठीक है हम मतलब जुल्म किए नहीं किए हैं वो तो ईश्वर जानता है, आप जानते हैं, या भगवान जो सज़ा देगा हमें भुगत। फिलहाल हमारे और श्याम की दोस्ती तो हम लोगों से बात करने में क्यों छुपाते हैं, वैसे भी इतनी हम लोगों को पीड़ा दी जाती है, उसके बाद भी हम कुछ कह नहीं रहे हैं और बात करने के लिए भी हम तरस रहे हैं। ये क्या मतलब, इतना भी मेरा हक नहीं है कि मैं श्याम से 2 मिनट बात कर सकूँ या श्याम मुझसे बात कर सके। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब गुस्साने लगे, बोले कि कौन है स्टाफ वहाँ फतेहगढ़ का, तो ऐसा करिए जो पीछे का चैम्बर बना हुआ है जहाँ मतलब कभी कभी मुलाकात वाले लोग जो आते हैं तो वहाँ एक साइड में बैठा के बात करा दी जाती है। तो फिर वहाँ पर हमको और श्याम को ले जाया गया बात कराने के। मैंने जब श्याम मिले तो मुझे श्याम से मैंने कहा श्याम मुझे रोना आ रहा था, हमने श्याम यार हम लोग ने कोई जुल्म भी नहीं किया, उसके बाद भी जेल काट रहे हैं। और पता है आपको, तुम्हें शायद पता है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें मालूम है निर्भय हाजिर होने वाले हैं। और निर्भय ने कहा कि मुझे इटावा जेल में हाजिर होना है, इटावा ही जेल में जाना है जहाँ मेरी पत्नी है और जहाँ मेरे बीवी बच्चे हैं। तो श्याम, और पता है उन्होंने शर्त क्या मांगी है कि श्याम पर और सरला पर जितने लगाए गए केस हैं, क्योंकि ना श्याम दोषी है ना सरला दोषी है, इन सबको बाज्यत बरी छोड़ा जाए और उनके हिस्से के जो भी केस है वो निर्भय के ऊपर लगाए जाएं। और जब तक सज़ा काटेंगे श्याम या सरला या नीलम कोई भी, वो हम सब साथ में रहेंगे। तो ये तो मांग की गई। तो श्याम कहने लगे अरे तुम नहीं जान रही उसकी चाल है यार, वो हम लोगों को अगर जेल में आ गए तो पटक पटक के पहले तो मारेगा, मार के मार डालेगा और कहेगा कि तुमने लोगों ने गद्दारी करी, उसकी सज़ा यही है। तो ईश्वर से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि निर्भय हाजिर ना हो, नहीं तो हम लोगों की सच में बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी नीलम। तो अब इतनी घबराहट रात जब मैं तारीख करने के बाद जब आई तो मीडिया वाले पूछ रहे हैं रास्ते में, हाँ नीलम जी बताइए अगर निर्भय सिंह हाजिर हो जाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अरे हमने के बाकी 14 आदमी
आदमी ये कहे कि नीलम ये बताओ, ये खाई ये कुआं है, तुम निकलोगी कैसे, गिरोगी तो बचोगी कि नहीं बचोगी। जब सामने वाले से पूछोगे तो क्या कहेगा आदमी। या जान हलक में सूझिए, तुमको तो पड़ी है मीडिया में सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए। आए तो मीडिया वाले कहने लगे अरे ऐसा क्यों बोल रही हो। अरे हमने कि जिसके गर्दन पे छुरी रखी हो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो। समझे। निर्भय का मतलब है निर्भय। भय, निर्भय का नाम ही भय है। उसका आने का एंट्री का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ वो खुरापात सोच रहा है दिमाग में, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चोट लगी है कि हमने जो उसके साथ किया है वो उसका बदला वैसे तो ले नहीं सकता, तो इसी तरीक़ा से ले ले बहाना। तो हम कहे कि अगर मतलब श्याम अगर वो हाजिर हो गया और वो मतलब बाई चांस इटावा में आ गया, तो मैं तो सच बता रही हूँ महिला बैरिंग से मेरा तो निकलना ही बंद हो जाएगा। मैं तो मना कर दूँगी कि मुझे निर्भय के साथ नहीं रहना है और ना ही मेरा निर्भय से कोई रिलेशन रखना है मुझे। तो ये सब बातें हो रही थी। तो श्याम कहने लगा आप घबराइए नहीं, जो होगा मतलब सामने आएगा तो फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में, मैटर में आप घबराइए मत। तो अब उसके बाद मैं मतलब श्याम से मिलके फिर हम और श्याम फतेहगढ़ चले गए और मैं इटावा के लिए वापस निकले ही तारीख करके नहीं गए। तारीख करने के बाद जब जेल पर आई तो जेल में भी सब में भब्बर कटा थे, निर्भय आने वाले हैं। मतलब जहाँ सुने तो निर्भय का नाम सुना ही पड़ा है। निर्भय के साथ के जो लड़के थे वो इतना खुश थे कि पूछो मत कि अरे निर्भय दादा आ जाएंगे तो जेल में बड़ी रौनक हो जाएगी। और हमसे बोले कि काओ मालकिन तुमको खुशी नहीं हो रही है। हमने कहा सर 4 साल चूतिया दास, हमको काहे की खुशी हुई है। हम जिस चीज़ से बच रहे थे वही चीज़ सामने आएगी तो खुश हुई है कि दुख हुई है। तो कह रहे हमने कि देखिए हमें निर्भय से कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर वो हाजिर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आए बिल्कुल आत्मसमर्पण करके और जेल में सुरक्षित से रहें, अपना जीवन बिताएं। और रही बात मेरी, तो मुझे उनसे कभी कोई रिलेशन नहीं रखना है और ना ही मैं उनको जानती हूँ। मैं सीधी सी बात जानती हूँ, मुझे उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना है ना। लेकिन पता जब ये बात उसके पास कानों पहुँची निर्भय के पास, तो निर्भय ने फिर मीडिया को बुला के स्टेटमेंट दिया कि किसी के कहने से ना कहने से कोई चीज़ें बदल नहीं जाती है। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेगी कि मेरी पत्नी नहीं हो, मेरा लड़का, मेरी बहू जहाँ रह रही है तहाँ मुझे रहना है। ओ माय गॉड, जब मैंने बताया सामने कि अब ये लगता है मेरे लोगों को बहुत तेज पीछे पड़ गया है, अब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो नीलम अब तुम क्या करोगी, अगर ये स्थिति सामने आ जाएगी तो क्या करना होगा। तो इसके लिए पूरा व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी यार। तो ये सब दिमाग में सोच रहा और ये सोच के ना रात में नींद नहीं आई मुझे। इतनी बेचैनी हो नींद कि अगर मान लो हाजिर हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे सामना उसका करूँगी और वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा, मैं कैसे उसके सामने जाऊँगी। और जाएंगे तो मेरा गला ही दबा देगा सच में, क्योंकि उसको बहुत ही मतलब ये बात उसको बहुत फील हुई है, क्योंकि उसके साथ आज दिन तक किसी ने गद्दारी कर नहीं पाई है, किसी ने उसको धोखा नहीं दे पाया, उसके चुंगल से कोई निकल नहीं पाया जीवित। और जो भी निकले हैं तो या तो मरने के बाद ही निकले हैं या उसने अपनी खुशी से भेजा है। तो दोस्तों अब तुम समझ सकते हो उस स्थिति में मेरी दिमाग क्या काम देगा क्या नहीं देगा, और श्याम उस समय क्या सोच रहा होगा क्या नहीं सोच रहा। तो ये आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर पीछे खाई और आगे कुआं हो तो आप उसमें से रास्ता कौन सा चुनेंगे। और जो भी चुनेंगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ एक चीज़ और है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़े की बातें जितनी भी हैं हम आपसे शेयर ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर। और देखते रहिएगा आप लोग ब्लॉग बहुत अच्छा बन रहा है, कुछ लोग हमें देख भी रहे हैं। और अपनी बहन को प्यार भरा नमस्कार अपनी बहन की तरफ से। तो अपने वीडियो में अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जा करिए, क्योंकि ये बातें जो हम अपने लाइफ बताते हैं ऐसी बातें बेहद के बारे में कोई नहीं बताता, ना अपने जीवन के बारे में बताता है। अभी तो मेरे जीवन के बहुत चढ़ाव ऐसे हैं जहाँ लोगों के बारे में अगर बताएंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ओहो मतलब हम अभी तक ज़िंदा क्यों हैं। लेकिन आज भी और इस स्थिति में भी है तब भी मेरा संघर्ष जारी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया से छुपाना पड़ता है और चेहरे पे मुस्कुराहट लाना पड़ता है। तो अपनी बहन का वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।